नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दक्षिण अंडमान और श्री विजयपुरम के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत पहले 70 के दशक में एक बांध का निर्माण किया गया धनी खाड़ी क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम भी धनी खाड़ी बांध रखा गया। 1971 से लेकर अब तक ये डैम, ये बांध आज भी लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। अच्छी मानसून होती है तो पानी की कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन सब कुछ हमें मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि मानसून के बिना पानी बांध में नहीं रहेगी, जो रिजर्व एरिया है वहां पर पानी नहीं रहेगी, तो इससे सप्लाई करने में बहुत मुश्किल होती है, खासकर शहर के लोगों को। कुछ वर्ष पूर्व जब मानसून समय पर नहीं आई थी, और जो मानसून का समय रहता है यहाँ पर मई के 18 से 22 तारीख के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश होता है। अच्छी मानसून के बाद दिसंबर जनवरी में भी हमें एक मानसून का इंतजार रहता है। तो अगर अच्छी बारिश नहीं होती है तो इसमें समस्या का सामना करना पड़ता है, और कुछ वर्ष पर पूर्व हमने इस समस्या का सामना करना पड़ा कि किस तरह लोग पानी के बिना त्राहिमाम करने लगे। 5 मीटर हाइट भी 2013 में बढ़ाने का काम शुरू किया गया था, और 1 जनवरी 2014 को तब के उपराज्यपाल की पत्नी ने इसका उद्घाटन किया था। आज हम बांध पर खड़े हैं तो स्थिति काफी बेहतर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार पानी का जो जल स्तर है वो 66 मीटर के आसपास है, जो अगले 3 महीनों तक, मतलब जून तक भी लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। 45 मीटर तक आने में अभी 3 महीने का समय और लगेगा। 45 मीटर जिसे डेड लाइन कहते हैं, तो वहां तक ये जो जल स्तर है डैम का, उसे पहुंचने में अभी भी और 3 महीना लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि यदि मानसून डिले भी होता है तो पानी की समस्या का सामना लोगों को, खास करके श्री विजयपुरम के और दक्षिण अंडमान के जो कुछ भाग के लोग हैं, उनको नहीं करना पड़ेगा। बहुत मेहनत की जाती है। कई अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। कई तरह के जगह जगह पर दक्षिण अंडमान के कई भागों में अमृत सरोवर और अनेकों तालाब बनाए गए हैं, ताकि लोगों को पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इस बारे में हमने बात की अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर टी.के. प्रीजित रेख से, जो पानी को लेकर, जल आपूर्ति को लेकर किस तरह अंडमान लोक निर्माण विभाग काम कर रहा है, उस पर हमें जानकारी दी। आज सुबह के रेट पे धनिकरी डैम का वाटर लेवल है 59.78 मीटर, जो पिछले साल के इसी डेट के हिसाब से 80 सेंटीमीटर ज़्यादा है। लास्ट ईयर हमारा मानसून मई 22 को आया था, और मई 22 तक हमें कोई कर्टेलमेंट करना नहीं पड़ा था। तो पिछले साल के हिसाब से अब देखा जाए तो हमारे पास 8 दिन और विदाउट कर्टेलमेंट देने का पानी है। मतलब मैं मई 30 तक भी अगर मानसून नहीं आया तो मेरे यहाँ पे विजयपुरम में कोई कर्टेलमेंट नहीं होगा, और अगर फिर भी मानसून डिले हुआ देन वी विल स्टार्ट द कर्टेलमेंट। और कर्टेलमेंट फिर हम लोग 2 दिन में एक बार ऐसे करके कर्टेल करने से भी मेरे पास अगस्त तक जाने का, इस बार भगवान की दया से काफ़ी मानसून बढ़िया रहा। दिसंबर में भी हमें अच्छा बारिश मिला, तो इसलिए इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए श्री विजयपुरम में। तो ये जो हमारा जो डैम है, इसका जो भंडारण क्षमता है, टोटल जो कैचमेंट एरिया है वो कितना है, और इसके अलावा, इस डैम के अलावा, कि कभी जैसा कि बहुत साल पहले कुछ घटना हुई थी जब मानसून नहीं आया था, अच्छी बारिश नहीं हुई थी, तो लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा था, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रबंध है? साउथ अंडमान में खाली हमने अराउंड 22 वाटर बॉडीज डेवलप किया है। उस 22 वाटर बॉडी में इस बार बारिश में हमें अच्छा पानी मिला है, तो दैट इटसेल्फ इज़ अराउंड 380 ml ऑफ वाटर हमने सेव कर पाया है। एक दिन की श्री विजयपुरम की ज़रूरत होती है 32 ml। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमने अराउंड एक 15 दिन का स्टॉक हमने अलग से रिजर्वायर बना के, पॉन्ड्स बना के हमने डेवलप किया है। अब रहा बात पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, हम श्री विजयपुरम पे खाली क्यों कॉन्सेंट्रेट करें। हम शुरू करते हैं डिगलीपुर से लेके, अगर बात करेंगे तो हमने इस बार बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके हमने विलेज वाइज प्लान बनाया था, कौन कौन सा ड्रास्टिक एरियाज है जहाँ पे बहुत शॉर्टफॉल होता है, वहाँ पे हमने पॉन्ड्स डेवलप करने का स्कीम बनाया। टोटल 57 स्कीम्स हमने शॉर्टलिस्ट किया था, और 57 स्कीम्स अभी डिफरेंट लेवल पे है। कभी कुछ सैंक्शन होकर टेंडर होकर काम चल रहा है,
ये 57 स्कीम्स मैं बता रहा हूँ टोटल अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट फ्रॉम डिगलीपुर टू मैं कैम्बल वे के बारे में बता रहा हूँ। तो क्रिटिकल एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके या तो हमने पॉन्ड बनाने का, या तो चेकवेयर बनाने का, या तो वहाँ कोई नया वेल खोदने का, ऐसा प्रोजेक्ट बना के हमने यूटी में सैंक्शंस लिया है। कुछ सैंक्शंस से मिलना बाकी है, बजट हमारी लिमिटेड है, कुछ सैंक्शंस मिलना बाकी है। और उससे हमारी जो काम अगर 1-2 साल, 1-1.5 साल में अगर ये सारी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाती है तो फिलहाल का क्रिटिकलिटी हमारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर के लिए जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, इसके लिए कुछ मेजर डैम्स भी हमने आइडेंटिफाई करके हमारा डीपीआर बन रहा है उसमें। जैसा कि मायाबंदर में आप जाएंगे तो कुरांग नाला, हरिनगर के पास में कुरांग नाला है, इट्स ए वेरी गुड सोर्स। आज के डेट में मायाबंदर थोड़ा क्रिटिकल चल रहा है क्योंकि करमटांग एरिया थोड़ा सूख गया है, पानी वहाँ पे पानी का सोर्स थोड़ा सूख गया है। हम कुरांग नाला से सप्लाई कर रहे हैं आज के डेट में भी टैंकर से। डिगलीपुर में भी खुदीरामपुर का प्रोजेक्ट भी अभी CWC से इंजीनियर्स आके ये कुरांग नाला और खुदीरामपुर दोनों देख के गया हुआ है, उस पर भी हमारी डीपीआर बन रही है। अब जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे, बाराटांग में भी हमारी प्रोजेक्ट है, कदमतला में भी हमारी प्रोजेक्ट है, और पंचवटी में हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। और जब हम बम्फ्लैट एरिया के और विम्बरलेंज एरिया के और आएंगे तो विम्बरलेंज एरिया में थोड़ा क्रिटिकल रहता है पानी, तो कोयला नाला करके एक प्रोजेक्ट है वहाँ पे, वो भी थोड़ा अच्छा खासा डैम है, अराउंड 800 ml पानी वहाँ पे भी हम अगर डैम बन जाएगा तो वहाँ पे हम सेव कर पाएंगे। और जैसे पोर्ट ब्लेयर एरिया में आएगा तो और रेटलैंड का फेज़ 2 चल रहा है हमारा। आज के डेट में रेटलैंड से हमें अराउंड 6 MLD पानी हम रेटलैंड से धनिकरी में ला के डालते हैं थ्रू सबमरीन पाइपलाइन। उस 6 MLD को इंक्रीज कर फर्दर अराउंड 6 MLD से इंक्रीज करने के लिए जो टेंडर हो गया था वो भी वर्क काफ़ी प्रोग्रेस में, अराउंड 60-65% काम हो चुका है। आई एक्सपेक्ट दैट इस मानसून से पहले एटलीस्ट कुछ और हमें 3 MLD तक हम उस 6 MLD में ऐड कर पाएंगे, वरना इस साल एंड तक तो हम वो 6 + 6 12 MLD कंप्लीट कर ही देंगे। और पूरा श्री विजयपुरम की ज़रूरत है हमें पर डे 32 MLD की। तो रेटलैंड से अगर हम 10 MLD भी ले आते हैं तो 1/3 ऑफ द पानी हम रेटलैंड से ला रहे हैं। और भी 2 प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, उस पर भी डीपीआर बन रहा है। ये हुई विजयपुरम, श्री विजयपुरम के बाद जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, निकोबार हडबे तो इस नो इशू, निकोबार में भी हमने कुछ वेल्स को डेवलप करने का प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है। फिर नीचे कमोटा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी हमने प्रोजेक्ट्स दिया हुआ, और कैम्बल वे में भी दे रखा है। ऐसे पानी की आपूर्ति के लिए काफ़ी हमने वर्क कर रखा है। ये एक बार सब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो अभी का क्रिटिकलिटी हम लोग सेव कर सकेंगे। और बड़ा मेजर डैम्स मैंने जो 4-5 मेंशन किया वो आ जाएगा तो क्रिटिकलिटी आगे फ्यूचर के लिए भी 10 साल 15 साल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना है अगर वो डैम्स बन जाएंगे तो, जो मैंने आपको मेंशन किया है। तो ये कब तक बनने की संभावना, ये सारे डैम जो बाहर आइलैंड्स में आपने बताया? तो ये अब सब ना डीपीआर स्टेज में है। जैसे कि उस डीपीआर में या उस कंसल्टेंसी में हमने प्रोविजन रखा था कि अगर प्राइवेट कंसल्टेंट काम कर रहा है तो ही विल हैव टू गेट द डिजाइन वेटेड बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। सेंट्रल वाटर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन वाटर का डिपार्टमेंट है, तो उनसे कोऑर्डिनेट करके वो जो डैम का एक्सेस है CWC के इंजीनियर्स आके फिक्स करते हैं। उसके लिए वो आके एक राउंड वो दे हैव सीन दैट पोजीशन एंड उन्होंने कुछ रिपोर्ट हमें दिया है, उस पर अभी फर्दर कंसल्टेंट को स्टडी करके उनको डाटास देना है। तो वो चल रहा है, मतलब इट विल बी इन फेसेस, मतलब एक 6 महीना के अंदर एक डीपीआर करके आने लग जाएगा। इट विल बी लिटिल बिट ऑफ ऑन द हायर एंड, मतलब 50-60 करोड़ का भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रांट लेने के लिए या यूटी में, वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन विल टेक केयर ऑफ दैट। इसमें बात चल रही है। सर चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक लेटर हम लोग से लिखवाया था, ये प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा, तो पहले से हमने अपनी ग्राउंड बना लिया है। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएगा सरकार से सैंक्शंस लेके हम लोग करेंगे। द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल के लिए मैं राकेश चंद्रलाल, धन्यवाद।